यस क्लास नाइन्थ। यहाँ तक हमारा हो गया मैरिस्मेटिक पूरा। अब परमानेंट में बहुत टाइम लगने वाला है। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिन मतलब परमानेंट हो गए, पूरे बन गए, वो नहीं बनेंगे, यानी कि जिन टिश्यूज़ की सेल डिवाइड नहीं हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैरिस्मेटिक के अंदर तो सेल्स डिवाइड हो रही थी, लेकिन जब मैरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। अब क्योंकि सेल्स इनमें डिवाइड नहीं हो रही होती तो किसी भी तरह की ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। परमानेंट के दो टाइप थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये तो थोड़ा थोड़ा आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा। सिंपल परमानेंट क्या होता है, जो क्या होते हैं, एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। सिंपल परमानेंट कौन से होते हैं, जो एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन से होते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। देखो, परमानेंट टिश्यू वो जो जिनके सेल डिवाइड होना बंद कर देती हैं और इनके अंदर किसी तरह की ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसके दो पार्ट, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ही तरह की सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह की, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन पार्ट है, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। SCLER है ये। पेरेंकाइमा, पेरेंचाइमा मत बोल देना इसको, पेरेंकाइमा बोलते हैं, ओके। जैसे होता है ना केमिस्ट्री, केमिकल, CH आता है लेकिन क यूज़ करते हैं। खैर, इंग्लिश पढ़ाने कहाँ बैठ गई मैं। पेरेंकाइमा होता है, याद रखना। देखो, पेरेंकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू वही है, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल। ये क्या करती हैं, पैकेजिंग टिश्यू बनाती हैं, जो होता है पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा के बारे में जो सब भी आपको पढ़ना है सब बता रही हूँ। दिस टिश्यू इज पेरेंकाइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू का। सॉरी। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। यहाँ से हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आई। एक तो इसकी सेल वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, और सेल्स क्या हैं, अनस्पेशलाइज्ड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज नहीं होती। दे आर लाइव सेल, इनकी सेल लाइव होती हैं, मतलब वो डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन ये मतलब इस टिश्यू में बन जाते हैं कि सेल अब डिवाइड नहीं हो रही होती, मतलब टिश्यू आगे नहीं बढ़ते। दे आर यूजली लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ये, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंकाइमा। इतना बताने के बाद वैसे आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मुझे बताया करोगे नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट, बट देखो ऐसे देखो, इट हैज़ थिन सेल वॉल्स। सेल वॉल्स कैसी होती हैं, थिन। सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड, कैसी होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड। और सेल कैसी हैं, लाइव सेल। दे आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड मतलब स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। 4 पॉइंट थे, सेल वॉल थिन होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं और लाइव सेल होती हैं। याद रहेंगे चारों पॉइंट, हो सके तो एक रफ में एक नोट्स बना लो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दूंगी नहीं, मतलब क्वेश्चन दूंगी, लेकिन फिर भी अपना लिखा हुआ अपने लैंग्वेज में आपको याद रहेगा। देखो, अब जिसको समझ में अच्छे से आ गया वो एक बार टाइप करके जल्दी से भेजो, सो दैट लार्ज स्पेस हो गया। अब इसके बाद इसके फंक्शन है, काम क्या करता है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। क्या करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और फूड को स्टोर करता है। क्या फंक्शन है पेरेंकाइमा के, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और फूड को स्टोर करना। इन सम सिचुएशंस, इसके अंदर कुछ कंडीशंस में क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाएगा। इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेंकाइमा। अब कई बच्चे नाम में कंफ्यूज हो गए होंगे, पता है मुझे। ये जो बताया था ना कोलेंकाइमा, ये अलग है। ये जो क्लोरेंकाइमा है पेरेंकाइमा का ही एक सब टाइप है। क्या होता है? इन सम सिचुएशंस पेरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड thus able to perform photosynthesis। कुछ कंडीशंस में क्लोरेंकाइमा क्या करता है? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं इसको? क्लोरेंकाइमा। नेक्स्ट है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती हैं पेरेंकाइमा में टू प्रोवाइड बुयोंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। उनको बुयोंसी प्रोवाइड करने के लिए, बुयोंसी क्या होती है? वैसे तो आप ये पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, जिसमें आर्किमेडिस प्रिंसिपल आएगा। क्या नाम था चैप्टर का? हाँ, वो वाला ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा ये आपका, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। बुयोंसी इतना बता देती हूँ, जो मतलब ऊपर रखती है, तैरने में हेल्प करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है। सच अ पेरेंकाइमा इज नोन एज एरेंकाइमा। क्योंकि एयर कैविटीज़ हैं तो क्या हो गया ये? एरेंकाइमा। द पेरेंकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स। जो स्टेम्स और रूट्स के अंदर पेरेंकाइमा है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी स्टोर करता है। ठीक है ना? अब पूछ सकते हैं एरेंकाइमा क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट विच हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट प्रॉपरली, जो प्रॉपरली फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एरेंकाइमा। क्या बोलते हैं इसको? एरेंकाइमा। पेरेंकाइमा का ही एक सब टाइप है ये। ठीक है ना? पेरेंकाइमा हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला पढ़ लिया हमने। एक बार रिवाइज करा रही हूँ क्विकली। पेरेंकाइमा क्या होता है? लाइव सेल होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, सेल वॉल थिन होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, मतलब स्पेस कम होता है। ओके, अब फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फूड स्टोर करता है। एक फंक्शन और दिया हुआ था, स्टेम एंड रूट्स के अंदर कई बार ये लिमिट जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर हैं उनको भी स्टोर करता है। सॉरी। अब क्लोरेंकाइमा क्या होता है? इन सम सिचुएशंस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पेरेंकाइमा के अंदर, ठीक है ना, जिससे वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेंकाइमा। और एरेंकाइमा क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जो पेरेंकाइमा को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। कुछ सिचुएशन में एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पेरेंकाइमा होगा उसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? एरेंकाइमा। ओके, हो गया। अब हम कोलेंकाइमा की तरफ बढ़ते हैं। कोलेंकाइमा क्या होता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने उसका क्या था ना, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, कंपैरिजन करके याद किया था। इसको भी हम कंपेयर करके करेंगे, इजी होगा। जो डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कौन कौन से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, अभी नहीं। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, दूसरे परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं कोलेंकाइमा। ये क्या करता है? इजी बेंड प्रोवाइड करता है। बेंडिंग मतलब मुड़ जाना, नहीं ये नहीं मुड़ेगा, मतलब जो पार्ट ऐसे मुड़ जाता है ना उसको बोलते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फंक्शन दिए हुए हैं पहले कोलेंकाइमा के। क्या होता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स। वैसे तो एक ही बात होगी, पर अगर मार्क्स देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, आप लेंथ बढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कहाँ पर मिलता है? लीव स्टॉक बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लीव स्टॉक होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब एपिडर्मिस क्या होता है? ये भी क्या है? एक तरह का
टिश्यू है कोर एपिडर्मिस इसको बोलते हैं। ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अलग से आएगा तब बताऊंगी इसके बारे में। कोर एपिडर्मिस अलग से टॉपिक दिया हुआ है। जो सेल्स हैं आर लिविंग होती हैं, एलोंगेटेड लेंथ इनकी ज़्यादा होती है, एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, और कॉर्नर पर इनकी जो थिकनेस है वो एक्सेप्शनली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं। पहले एक बार फंक्शन देख लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बेंडिंग में हेल्प करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, वहाँ पर थिन थी और यहाँ पर थिक हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से थिक नहीं, कॉर्नर पर आकर थिक हो जाती हैं। और सेल वहाँ लिविंग थी, यहाँ भी क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पर ज़्यादा थे, लूजली पैक्ड था, और यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। इंटरसेलुलर यानी कि दो सेल्स के बीच में जब भी ये इंटर वर्ड कहीं आ जाता है, इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। जैसे इंटरनेशनल, दो या ज़्यादा नेशंस के बीच में। समझ में आया ना ये कोलेंकाइमा? नहीं आया तो एक बार 4-5 मिनट को थोड़ा सा बैक से देख लो, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड। अब इसके बाद देखो स्क्लेरेंकाइमा, यही हम करेंगे आज लास्ट। इसके बाद कोर एपिडर्मिस नेक्स्ट लेक्चर में। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कोकोनट के जो छिलके से होते हैं ना, हस्क होता है, उसके अंदर ये टिश्यू होता है, मतलब ड्राई सा होता है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हस्क ऑफ कोकोनट है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस यानी कि लिख सकते हो सिंपली स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना होते हैं। सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। करो कंपैरिजन, पैरेंकाइमा में सेल्स लिविंग थी, कोलेंकाइमा में भी सेल्स लिविंग थी, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा में क्या होती हैं, डेड होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लंबी होती हैं और नैरो होती हैं। जैसे था ना कोलेंकाइमा में एलोंगेटेड थी, मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही होती है एक्सेप्शनली, इसमें ये लंबी और पतली होती हैं। और वॉल्स थिक होती हैं ड्यू टू लिग्निन, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ सीमेंट। लिग्निन क्या होता है, एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस है। वैसे तो सेलुलोज की बनती है, लेकिन क्योंकि ये स्क्लेरेंकाइमा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सीमेंट की तरह, तो इसके केस में जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी होती है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस, वॉल्स थिक होती हैं, कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता। जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस था, सॉरी जाइलम कहाँ से आ गया, पैरेंकाइमा के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस था, कोलेंकाइमा के अंदर कम था, और इसके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता, निग्लिजिबल होता है। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, मतलब जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं ना वो वेसल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स की वेन्स में, और जो सीड्स वगैरह की कवरिंग होती है वो हार्ड होती है उनके अंदर, मतलब जो फ्लावर्स के फ्रूट्स के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं ना उनके अंदर होता है ये। इट प्रोवाइड्स, क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आया समझ में ना, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जो सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं, लॉन्ग नैरो। सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिग्निन की। लिग्निन क्या है, एक सीमेंट, लिख सकते अगर आ जाए व्हाट इज लिग्निन तो आएगा नहीं, तो इट्स सीमेंट लाइक सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन मेकिंग द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ऑफन सेल्स वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। लोकेशन क्या है, ये स्टेम में, वेस्कुलर बंडल में, इन द वेन्स ऑफ लीव्स। अच्छा, एक चीज़ रह गई आपको, मैंने मतलब इसका तो हो गया, पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वैक्यूल क्यों मेरिस्मेटिक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते। आपने रिकॉल किया मैसेज अब तक मुझे, मैं कैसे बताऊँ, मैंने देखा थोड़ी है। देखो
वैक्यूल्स क्या होते हैं, सेल सैप होता है, मतलब एम्प्टी स्पेस होते हैं, जो क्या करते हैं प्लांट को रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। रिजिड मतलब उसकी शेप को चेंज नहीं होने देते, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू तो होते ही ग्रोथ के लिए है ना, अगर ग्रोथ होगी तो शेप तो होगी चेंज। अब वैक्यूल्स क्या करेंगे, उसको रिजिड कर देंगे, शेप को चेंज होने से रोक देंगे, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर देंगे, उसकी ग्रोथ को भी रोक देंगे। यही रीज़न है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ।